सो हे गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में है क्या? सो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का। स्पर्म इज़ व्हाट? द मेल गैमेट। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन फ्रॉम द इमेच्योर जर्म सेल्स इन मेल्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही ओजी डेफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हमें डिस्क्राइब भी करना है। अब तो डिस्क्राइब करने में हम देख लेते हैं कि कहाँ होती है, कैसे होती है। सो लेट मी चूज़ द ब्लू पेन। सो ये प्रोसेस जो होती है ना, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती है इन इटसेल्फ। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम, एक डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, जो कि मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, उसमें मान लो ये मेरा अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो कि बहुत ही कॉइल्ड होता है, एक्चुअल में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी लाइनिंग में ऐसे करके मेल जर्म सेल्स होते हैं, गैमेट नहीं। तो वो जर्म सेल्स में क्या होता है ना, वो अपने आप को नंबर में इंक्रीज़ करते जाते हैं, और ये होते हैं 2n स्टेज में। 2n स्टेज में मतलब डिप्लॉयड स्टेज में। फिर क्या होता है, ये अपने आप को माइटोटिक डिवीजन से इंक्रीज़ करते जाते हैं अपने नंबर को। इंक्रीजेस इट्स साइज टू फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर एक समय आता है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, वो डिप्लॉयड स्टेज में होता है वो भी, क्योंकि तब कोई इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ नहीं होता है। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जिसे मियोसिस 1 कहते हैं। अब याद होगा आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि मियोसिस 1 जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन होती है। इसका मतलब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो भले ही डिप्लॉयड होगा, पर इसके आगे वाला जो होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो हैप्लॉयड होगा। इसका मतलब जो प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा वो रिडक्शन डिवीजन की वजह से वो 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब इसके आगे वाली स्टेज जो होगी वो हैप्लॉयड होगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ कौन से स्टेज में जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉयड बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज़ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वाली स्टेज, है ना। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दैन अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, जो कि रिडक्शन नहीं होती है। अब एक को कितना हाफ करोगे आप? डिप्लॉयड को आपने हैप्लॉयड बनानी है, हैप्लॉयड को आप हाफ नहीं कर सकते, है ना। इट इज़ ऑलरेडी एक ही सेट है उसके पास। तो मियोसिस सेकंड होती है, जिससे कि 2 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटेड बनते हैं। स्पर्मेटेड बनते ही काम खत्म नहीं होता। काम खत्म तब होता है जब वो स्पर्मेटेड जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र हों, है ना। और ये कितने स्पर्मेटेड बनते हैं? 4 स्पर्मेटेड बनते हैं। तो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम जो है, ये जो यहाँ स्पर्मेटोगोनियम है, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटेड बनते हैं, है ना। तो स्पर्मेटेड जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? आपने नाम सुना होगा सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो स्पर्मेटेड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, तब जाके जो ये हैं स्पर्मेटेड, वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। सो आई कैन से सर्टोली सेल्स का यहाँ जिक्र होना चाहिए, जिन्हें एज अ नर्स सेल हम बोल सकते हैं, नर्स सेल्स। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप समझ में आया हो। नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट कर देना क्या समझ में नहीं आया, आई विल टेल यू। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।